हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग भारत महिमा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर भी पढ़ लिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी कल वीडियो अपलोड कर लिए। और ये तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है भारत महिमा का। इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर का क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स का जितना भी प्रश्न हो सकता है वो सारा प्रश्न आपके सामने है। और प्रीवियस ईयर में जो 2011 से लेके 2025 तक में जो एग्जाम हुई है तो उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है तो वो सब प्रश्न इसी में है। और कुल 11 प्रश्न है जो आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और इस 11 प्रश्न का स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा, ये आप है ना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और आपको जो हम बताएंगे, जो लिखाएंगे, वो केवल आप उसको याद करिएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर का जैसे 3-3 वीडियो बन रहा है, एक चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर लास्ट में उस चैप्टर से जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन पाता है वो सारा प्रश्न पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। आप चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उसमें हम आपको पढ़ाए होंगे कि हमारी मातृभूमि कैसी है। 2-3 बातें तो आपको याद होगा। देखो, हमारी जो मातृभूमि है ना, ये निर्मल है, ममतामयी है, विशाल है ना। एक बात तो ये थी। दूसरी बात कि हमारी जो मातृभूमि है ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली मातृभूमि है, यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ये हमारा भारत की भूमि है। और भारत की भूमि जो है ये पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाली भूमि है। और भारत की भूमि जो है ये सदा सागरों से, पर्वतों से, वनों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से सेवित है। तो इस प्रकार से भारत के बारे में बहुत सारा बात इस चैप्टर के अंदर किया गया था कि संसार का गौरव है भारत। तो ऐसे पूछा कि हमारी मातृभूमि कैसी है, चूंकि 2 नंबर में पूछता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने चैप्टर पढ़ाने वक्त आपको बताया भी था। तो इस चैप्टर में यहाँ इस वीडियो में जो है जो हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर है वो हम आपको लिखा देते हैं, समझा भी देंगे, उसके बाद लिखा देंगे, ठीक है। चलो, तो पहला नंबर है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। 1 नंबर में ना हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसके बारे में आपको मुख्य रूप से 2 बातें याद रखना है। बहुत बात तो बहुत सारा है, हम अपनी मातृभूमि के बारे में अगर बात करना स्टार्ट करें तो इतनी सारी बातें हैं, है ना, कि आपका कॉपी पूरा भर जाएगा। लेकिन हमारी मातृभूमि की जो खासियत है, जो अच्छाई है, वो पूरा बयान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चैप्टर के आधार पर ही आपको उत्तर दे देना। 2 मार्क्स में तो पूछता ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। तो हाँ, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो पहला नंबर में लिखिएगा कि हमारी मातृभूमि पवित्र है, विशाल है, ममतामयी है, ये सब लिख देना है। और दूसरे पॉइंट में लिख दीजिएगा कि हमारी मातृभूमि का भूमि जो है ये संसार का गौरव है और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ये 2 बातें लिख दो, खत्म हो गया। तो आप लोग पहला नंबर का प्रश्न लिख लीजिए, हमारी मातृभूमि कैसी है, इसका उत्तर लिखिए, है ना। उत्तर में लिखिए, पहला नंबर में लिखिएगा, है ना। पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा, हमारी मातृभूमि कैसी है। नहीं तो ऐसे 1 नंबर है ना, तो इसका उत्तर दे करके आप जो है ना डैश दे करके लिखिए, है ना। यहां से लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। लिखिए, हमारी मातृभूमि विशाल कोमा पवित्र कोमा पवित्र और ममतामयी है ना। क्या लिखे, हमारी मातृभूमि विशाल कोमा पवित्र कोमा ममतामयी और थोड़ा उसमें जोड़ लीजिए ना, और विविधता में एकता का प्रतीक है। विविधता में एकता का प्रतीक है। तो हमारी मातृभूमि क्या है, विशाल है, पवित्र है, ममतामयी है और विविधता में एकता का प्रतीक है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हमारी मातृभूमि संसार का गौरव है तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ठीक है। पहला नंबर का प्रश्न लिख लिए, उत्तर एक बार मिला लीजिए, ठीक है। 1 नंबर उत्तर देकर के डैश दीजिए। इसमें लिखिए, हमारी मातृभूमि विशाल कोमा पवित्र कोमा ममतामयी और विविधता में एकता का प्रतीक है। फिर उसी में पैराग्राफ चेंज करके, हमारी मातृभूमि संसार का गौरव है तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन है
है ना, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरे नंबर में आते। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। भारत के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखो भारत के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है पता है। भारत के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारत में सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग, है ना, एकता के भाव से निवास करते हैं, शांति से रहते हैं। यह भारतीय लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके अलावे जो भारतीय लोग है, इसकी जो देशभक्ति है ना, ये आकर्षक है और पूरी दुनिया के लिए आदर्श स्वरूप है। तो ये दो बातें आप सेकंड जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न में ही उत्तर है, ठीक से अगर प्रश्न समझ जाओगे ना। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ भारत की विशेषता नहीं पूछा है, भारत के लोगों की विशेषता पूछा है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे ना कि भारत के जो लोग है ना, भारत के जो लोग हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर इतने जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर भी वो उन सब में से एकता के भाव से रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। ये भारत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है, जो चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ लिए होंगे। अब लिख लीजिए, है ना, 2 नंबर उत्तर देकर के डेस दीजिए। लिखिए भारतीय लोगों की 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। पहले लिख लीजिए हेडिंग में कि भारतीय लोगों की 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। लिख लिए। अब नीचे में रोमन नंबर 1 नंबर में लिखिएगा भारतीय लोगों की, है ना, महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां निवास करने वाले विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता की भाव से मिलजुल कर रहते हैं। पहला नंबर लिख लिए। अब दूसरा नंबर लिखिएगा, भारत के सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है, ठीक है। दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। भारत की भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। आपको पता होगा जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि भारत की भूमि कैसी है। अभी ऊपर हम लोग पहला नंबर पढ़े ना कि भारत की भूमि विशाल है, पवित्र है, ममतामयी है, विविधता में एकता का संदेश देने वाली भूमि है। ये सब बात तो इसमें भी लिखाएगा। और यहाँ कौन लोग रहते हैं तो यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग जो है एकता के भाव से रहते हैं। हो गया बात खत्म। पहले समझ लीजिए फिर हम आपको लिखा भी देंगे। भारत की भूमि कैसी है तो भारत की भूमि विशाल है, पवित्र है, ममतामयी है। और यहाँ कौन लोग रहते हैं तो यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग एकता के भाव से रहते हैं। बस खत्म आंसर, ठीक है। चलिए अब ये तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन लिखना कैसे है उत्तर 3 नंबर देकर के उत्तर देकर के डेस दीजिए। और जो हम लिखा रहे हैं ना आप इसको थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए भारत की भूमि विशाल कोमा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता की भाव से रहते हैं। चलिए लिख लिए, ठीक है। ये था तीसरा नंबर का उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद लिया गया है। जो 4 नंबर का प्रश्न है ना, जो 4 नंबर का प्रश्न है ये थोड़ा सा देखिए, आप सबको याद होगा भारत महिमा, पहले समझ लीजिए उसके बाद फिर लिखा देंगे, ठीक है। भारत महिमा लिखा देंगे अच्छे से, फिर कॉपी में आप उतार लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। जो 4 नंबर का प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में कौन कौन से पद हैं जो पुराणों से लिया गया है। तो आपको मालूम होगा कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, जिसमें से पहला नंबर का और दूसरा नंबर का जो पद है वो पुराणों से लिया गया है। अब बाकी तीसरा चौथा और 5वें नंबर का जो पद है ना वो आधुनिक पद है। तो पहला और दूसरा जो पद है वो कौन कौन से पुराणों से, तो पहला वाला पद जो गायंती देवा किल गीतकानी वाला था, ठीक है, वो वाला पद जो है वो लिया गया है विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद है वो वाला पद लिया गया है भागवत पुराण से, ठीक है। तो भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है, तो किन किन पुराणों से लिया गया है तो अभी बताया ना, एक कौन पहला पद कौन पुराण से लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा पद कौन पुराण से लिया गया है भागवत पुराण से, है ना।
तो ये तो आपको लोगों को याद भी होगा अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे ठीक से। तो 4 नंबर का उत्तर में क्या लिखोगे, 4 नंबर का उत्तर देकर के अपडेट दीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए 4 नंबर का आंसर। लिखिए भारत, लिखिए आंसर लिखिए 4 नंबर का। भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 पद क्रमशः विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से संकलित है। हो गया उत्तर खत्म। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर में। 5वां नंबर का प्रश्न है, भारत की भूमि किन किन से सदा सेवित है। और ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर आप सबको पहले से मालूम होगा कि भारत की भूमि सदा किन किन से सेवित है। भारत की भूमि जो है ना सदा किन किन से सेवित है, पहले समझ लीजिए तब फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। देखो चैप्टर में पढ़ाए थे ना कि भारत की जो भूमि है ना बहुत ही सुंदर भूमि है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। ये भारत की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसके अलावे भारत की सीमा के अंदर में जो पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, नदियां, बहती हुई नदियां हैं, झरना है ना, और इतने खूबसूरत लोग यहाँ के हैं, ये सब मिलकर के जो है ना भारत को बहुत ही आकर्षक बनाता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या बात किया गया, तो देखो 5 नंबर में भारत भूमि किन किन से सदा सेवित है। तो चैप्टर में पढ़े थे ना कि भारत की भूमि जो है सागरों से, पर्वतों से, वनों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। हो गया आंसर, बस इतना ही। किसके से बोले, सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। छोटा सा एकदम उत्तर है, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब 5 नंबर का उत्तर देकर के डेस दीजिए, मैं लिखा देता हूं कैसे लिखना है, आप इसको फ्रेश करके एक बार लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है ना, देखो जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे ना तो उसको अच्छा आप लोग समझ गए होंगे, ये भारत महिमा का जो पहला पार्ट था। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग उस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव बन पाता वो सब मैंने करा दिए। ठीक है, और ये जो है ना इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। इसके बाद जो है इसके बाद वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, शायद भारतीय संस्कार है ना 6ठा नंबर में। तो 5 नंबर का उत्तर आप लोग लिख लीजिए। लिखिए 5 नंबर में उत्तर लिखिए, भारत भूमि सागरों कोमा, वनों कोमा, पर्वतों कोमा, झरनों एवं बहती नदियों से सदा सेवित है। लिख लिए। ठीक है, अब 5 नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6ठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, देखिए, देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं। आपको याद है ना, भारत महिमा पाठ के आधार पर बताइए। जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखा भी देंगे, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। भारत महिमा पाठ के आधार पर बताना है कि देवता भारत के गीत क्यों गाते थे। तो देवता जो है ना भारत के गीत क्यों गाते हैं, है ना, भारत महिमा पाठ के आधार पर बताना है। भाई क्यों देवता भारत की गीत गा रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ खासियत होगा। खासियत क्या है कि भारत जो है ना स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। भारत कैसी भूमि है बोलिए, भारत जो है ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। और यहाँ पर जो जन्म लेता है उसको भगवान, उनको जो है ना भगवान हरि का भक्ति और सेवा करने का मौका मिलता है। तो इसलिए देवता भी जो है ना भारत का गुणगान करते हैं और भारत के गीत गाते हैं। ठीक है, तो देवता भारत के गीत क्यों गाते हैं, तो 2 कारण इसका है। एक तो ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है भारत की भूमि, और दूसरा कि जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है उसको भगवान हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये 2 कारण है जिसके वजह से देवतागण जो है भारत के गीत गाते हैं। तो समझ में आ गया। अब इसका उत्तर थोड़ा लिख लीजिए, 6 नंबर दीजिए, और 6 नंबर 6 नंबर ना, 6 ही नंबर है ना, 6 नंबर का उत्तर दे करके देश दीजिए, और इसका उत्तर आप थोड़ा लिख लीजिए, है ना। लिख लीजिएगा तो फिर याद वाद करिएगा अच्छे से। ठीक है, लिखिए लिखिए, देवतागण भारत के गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि लिखे, फिर नीचे में आप लिखिएगा 1 नंबर, क्योंकि के बाद 1 नंबर नीचे में लिखिएगा। 1 नंबर में लिखिए, भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की साधन है ना। क्या लिखे 1 नंबर में,
भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। फिर 2 नंबर में लिखिए, यहां जन्म लेने वाले लोगों को भगवान हरि की भक्ति और सेवा का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये बात 6 नंबर का उत्तर हो गया। अब हम लोग 7वें नंबर में आते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों? देखो इसका भी आंसर सब वही होगा जो अभी 6 नंबर का आंसर हुआ ना, सेम आंसर होगा। देवतागण किनका गीत गाते हैं? तो पहले यहां तक देखो 2 पार्ट में प्रश्न है, देवतागण किनका गीत गाते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर में लिखना पड़ेगा देवतागण किसका गीत गाते हैं। तो याद रखिएगा भारत का गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं? तो इसके 2 कारण बता देना है, बस हो गया काम खत्म। तो चलिए 7 नंबर का उत्तर लिखिए, 7 नंबर देके उत्तर दे करके डेस दीजिए। लिखिए, देवतागण भारत के गीत गाते हैं। देवतागण भारत के गीत गाते हैं, लिख लिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्यों का जवाब लिखिए, है ना? नहीं उसी में लिख दीजिए ना, देवतागण भारत के गीत गाते हैं, लिख लिया ना। क्योंकि लिखे ना, क्योंकि अभी जो 6 नंबर का पहला नंबर और दूसरा नंबर लिखे ना, यही दोनों सेम उतार लीजिए, छाप लीजिए उसमें, बस हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर में। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? देखिए भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो जो भारत महिमा पाठ है ना, इसका क्या उद्देश्य है, ये एग्जाम में अगर आया तो क्या लिखोगे? तो देखो भारत महिमा पाठ के अंदर जो है ना, 2 जैसे भारत है और भारत के जो लोग हैं, इन दोनों की विशेषता का वर्णन है। तो भारत महिमा पाठ के अंदर में भारत का और भारत के लोगों की विशेषताओं का वर्णन है। और इस चैप्टर के अंदर में भारत का कौन सी विशेषता? तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। और भारतीयों की कौन सी विशेषता? तो भारतीयों की देशभक्ति के बारे में है। और भारतीयों की ये जो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि जाति और धर्म में बिना भेदभाव के एकता के साथ रहता है, इसका वर्णन है। ठीक है, तो आपसे अगर 8 नंबर में पूछेगा ना कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ही है कि भारत और भारत के लोगों की विशेषताओं का वर्णन करना, भारत की प्राकृतिक सुंदरता से विद्यार्थियों को परिचित कराना और भारत के लोगों की खासियत से बच्चों को परिचित कराना। यही भारत महिमा पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे जो पढ़ते हैं, जो पाठक हैं, पढ़ने वाले बच्चों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को जागृत करना, यही भारत महिमा पाठ का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, है ना। 8 नंबर का उत्तर देकर के डेस दीजिए। लिखिए, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य है भारत और भारत के लोगों की विशेषता का वर्णन करना, जिसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य ऐसे लिखिएगा, ऐश्वर्य और भारतीयों की देशभक्ति को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। हो गया ना, बस इतना आंसर लिख दीजिए, इसमें हो गया। इसके अलावा जो है 9 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? अच्छा बताओ, भारत महिमा पाठ जो पढ़े अपने लोग, है ना, अब तो यह लास्ट वीडियो है, अब बताओ इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिला? भारत महिमा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिला? ठीक है, भारत महिमा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिला? तो लिखिएगा, ये देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिखा देंगे। भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है। भारत पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाली भूमि है। भारत विविधताओं में एकताओं का संदेश देती है। भारत की धरती विशाल है, भारत की धरती पवित्र है, ममतामयी है, और भारत के लोगों की देशभक्ति आकर्षक है, आदर्श रूपी है ना, आदर्श रूपी है। कितनी बातें जो है भारत महिमा चैप्टर में भारत के बारे में कही गई है। तो ये सब जो हम लोग पढ़े ना, तो इससे भारत जो महिमा चैप्टर है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें एक शिक्षा, पहली शिक्षा तो ये हमें मिल रहा है कि हम सभी लोगों को जो है ना, हम सभी जाति धर्म के लोगों को एकता के भाव से रहना चाहिए। ठीक है, एक पहला तो शिक्षा हम लोगों को ये मिल रहा है कि जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सभी को एकता के भाव से
रहना चाहिए, है ना, मिलजुल करके रहना चाहिए। और हमें जो है ना देशभक्त होना चाहिए ना, हम सभी भारतीयों को देशभक्त होना चाहिए और सभी जाति धर्म के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सभी जो देशवासी है ना उसको कैसा क्या होना चाहिए, तो देशभक्त होना चाहिए, है ना, देशभक्त होना चाहिए। हम सभी भारतवासी को देशभक्त होना चाहिए, हम सभी भारतवासी को देशभक्त होना चाहिए और सभी जाति धर्म संप्रदाय के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमें जो है इस पाठ से शिक्षा मिलती है। दूसरी बात है कि हमें भारत में पाठ से हमें यह शिक्षा, भारत में पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और यह पाठ हमें, है ना, अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान करना सिखाता है। ये जो पाठ है ना, ये पाठ हमें देश के प्रति सम्मान और सम्मान सिखाता है, देश के प्रति सम्मान और प्रेम और सम्मान सिखाता है ना, देश के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये पाठ जो है ना हमें देश के प्रति हमें देश के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाता है। दूसरा कि ये जो पाठ है ये हमें भारतीय होने पर गर्व कराता है और जो है कि ये हमें सिखाता है कि हमें देशभक्त होना चाहिए और सभी लोगों से मिलजुल कर एकता की भाव से रहना चाहिए, ठीक है। तो भारत में पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप उत्तर में लिखिए, ठीक है। लिखिए, भारत में पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए और हमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से मिलजुल कर एकता की भाव से रहना चाहिए, ठीक है। हो गया आंसर। इसके अलावा है, अब देखिए 10 नंबर में है, भारत भूमि में जन्म लेने वाला धन्य क्यों है। अब जो लोग भारत में जन्म लिया है ना वो धन्य है। देवता लोग ऐसा कहते हैं कि जो भारत में जन्म लिया है वो धन्य है। ऐसा क्यों? तो भारत की भूमि में जन्म लेने वाला धन्य क्यों है, इसके कोई 2 कारण बता दो, हो गई बात। तो लिखिएगा, उत्तर में लिख लीजिए, है ना, 10 नंबर का उत्तर देकर के डैश दीजिए। लिखिए, भारत की भूमि में जन्म लेने वाला धन्य है क्योंकि, नंबर 1 रोमन में नीचे में लिखिएगा कि भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। क्या लिखे 1 नंबर में, कि भारत की भूमि मोक्ष और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। और दूसरा नंबर में लिखिए कि भारत के सभी लोग देवता के समान है ना, भारत के सभी लोग देवता के समान है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में है, भारत में हम पाठ के आधार पर ये बताइए कि भारत का वर्णन करिए। भारत में हम पाठ के आधार पर भारत का वर्णन करने बोलता है ना, शॉर्टकट में वर्णन करना है भाई भारत के बारे में, ये नहीं कि पूरा एक 200-250 शब्दों में लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें 11 नंबर में, कि भारत जो है, पहले देखो, भारत जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की भूमि है, यहां जन्म लेने वाले लोग देवता के समान है। भारत में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि भारत जो है यह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है और जो है यहाँ पर जो है जो जन्म लेता है उसको भगवान हरि का सेवा करने का मौका मिलता है ना। देखो ये सब बातें है ना, कितना बार बोल भी दी है, मैं आपको लिखा देता हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का आंसर लिखिएगा, है ना। 11 नंबर का आंसर ना ऐसे करके लिखिए, याद कर लीजिएगा, तब आप एक साथ लिखिएगा, ऐसे तीर दे करके लिखिएगा। 11 नंबर जो है ना, 11 नंबर का उत्तर में, ठीक है, ऐसे दे करके पहले लिखिए, पहला वाला तीर में लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, यहां जन्म लेने वाले लोग देवता के समान है। लिख लिए। अब दूसरे वाले तीर में लिखिए, भारत की भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं ताकि भगवान हरि का सेवा करने का उन्हें मौका मिल सके। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, भारत की भूमि विशाल कोमा पवित्र और ममतामयी है, यहां विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। फिर अगला लिखिएगा, यह भूमि सागरों कोमा वनों कोमा पर्वतों कोमा झरनों एवं बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। और लास्ट लिखिएगा, भारत विश्व का गौरव है और यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए
आदर्श स्वरूप है ना। तो लिख लिए होंगे। तो आप अच्छे से इसको थोड़ा सुन लीजिएगा। इन सब का उत्तर जो है ना यहाँ पर बोर्ड में लिखते तो बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता, ठीक है। और इसलिए मैंने आप लोगों को लिखा दिया, और अच्छे से सुन करके इसको लिख लीजिएगा। फिर अब हम लोग जो है ना ये जो है फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो इसका 3 वीडियो हुआ। पहला चैप्टर जो भारत में हम पढ़ाए थ्योरी, दूसरा में ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, और ये जो है 2 नंबर वाला के लिए क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। इसको अच्छे से सुन करके आप लिख लीजिएगा, फिर उसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। अगर जो प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप एक बार जो है ना जो ये चैप्टर भारत में हम पढ़ाए हैं ना उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।